हेलो एवरीवन, आप सभी का अड्डा 247 के स्केलेट एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एग्जाम MHCT के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं MHCT में क्वांट सेक्शन में सिलेबस हमारा क्या क्या है। सर, MHCT का एग्जाम आप जानते हैं अप्रैल में है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MHCT में क्या क्या उसका पैटर्न है, किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, आते हैं, और फिर आगे इसका किस तरह से हमें इसको क्वांट सेक्शन के सिलेबस को हम किस तरह से इसमें देखेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस है। आइए नजर डालते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो हम देखने जा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCT 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपके दो टाइप के एग्जाम है, एक तो है फॉर 3 ईयर और एक है फॉर 5 ईयर। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा मेन फोकस होगा, इस वीडियो में हम मेन फोकस डालेंगे कि सर क्वांट सेक्शन में सिलेबस क्या क्या आता है, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे के बारे में। नंबर 1, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं फटाफट, देखते हैं नंबर 1 क्या क्या है। सर, अगर मैं बात करूं एग्जाम की बात कर लेते हैं। सर, ये MHCT है क्या, किस तरह से एग्जाम होता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज नंबर 1। पहला पॉइंट तो ये है कि सर एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, पॉइंट नंबर 1। सो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, इसका मतलब कंप्लीटली बहुत डिपेंड करता है जब आपका एग्जाम का मोड क्या है। जब एक बार क्लैरिटी मिल गई है कि एग्जाम ऑनलाइन होना है, इसका मींस आपकी प्रैक्टिस कंप्लीटली ऑनलाइन मींस ऐप पर या फिर डेस्कटॉप पर होनी चाहिए, जिसके आपको क्लैरिटी हो, आपकी प्रैक्टिस हो। बार बार ऑफलाइन और ऑनलाइन के प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका वैसा बिहेवियर होना चाहिए, उस तरह से आप उसको हैंडल कर सकें। आपके OMR सीट और ऑनलाइन में बबल भरने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। OMR सीट ऑफलाइन में भरी जाती है तो उसका हैबिट अलग होती है, ऑनलाइन की हैबिट अलग होती है। तो प्रैक्टिस भी, मॉक टेस्ट भी आपको उसी हिसाब से हैंडल करना है। नंबर 2, अगर बात करें, आप जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम है लॉ एंट्रेंस, MEH लॉ एंट्रेंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम है। आगे बात करते हैं, सबसे पहली बात अगर आप देखें जो है ये LLB, जो MHCT 5 ईयर LLB जो होगा अप्रैल 2023 को कंडक्ट होना है। क्या बताया, अप्रैल 2023। और इसी के साथ 3 ईयर LLB जो है वो मई 2023 टू 2 एंड 3 मई 2023, और 5 ईयर वाला अप्रैल 2023 को कंडक्ट होना है। नंबर 1। आगे चलते हैं सर, इसके बारे में आप फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं और आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देख सकते हैं cet.mhct.org, cet.mhct.org पर आपको सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक एक विद डिटेल मिल जाएगी। पॉइंट नंबर, यहां तक किसी को भी क्लैरिटी ना हो तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा, हम उसके कमेंट को ले लेंगे। आगे चलते हैं, इस सेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी तक जो MHCT.org पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं उन पे एक छोटा सा नजर डालते हैं, क्या क्या डेट आई हैं, क्या क्या आगे उस पर अपडेट मिलेगी। तो अपकमिंग डेट जो है 1 अप्रैल को हम देख चुके हैं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है। कौन सा एग्जाम है आपका, 5 ईयर वाला, और 3 ईयर वाला 2 मई और 3 मई ऑनलाइन मोड में एग्जाम है। ये हम सब क्लियर देख चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और क्या है हमारे पास। सर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ओनली ऑब्जेक्टिव MCQ। नंबर 2, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, जनरली 120 मिलते हैं, क्लैट में भी सेम ही रहता है 120, एंड 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 120 मिनट्स मींस 2 आवर्स का पेपर होगा, और 150 मिनट, और 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से लेस देन 1 मिनट आपको मिलेंगे, 1 मिनट से ज्यादा। नंबर 2, आगे चलते हैं, इसमें और इतना ही है इस स्लाइड्स में। एक बार एग्जाम का पैटर्न बहुत वैल्यू रखता है, इसको बहुत डिस्कस रखता है, क्योंकि सबसे जरूरी बात की है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत वैल्यू। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग्जाम हम देख चुके हैं, MCQ बेस है, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपको कंडक्ट अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 150 है, मार्किंग 1 मार्क मिलेगा, और मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा, और निगेटिव मार्किंग नो, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब कट ऑफ थोड़े से अपर जाने के चांस होते हैं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ के थोड़े से अपर जाने के चांस बन जाते हैं दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। तो वही है, MHCT महाराष्ट्र का एग्जाम है, इसमें केवल ये बताया महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है और आप इजीली फिल कर सकते हैं।
नंबर 1, सबसे पहले हम 3 ईयर वाले अपने हमारा आज को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन का क्या क्या सिलेबस है। लेकिन उस पर डिस्कस करने से पहले हम देख लें कि इसका एग्जाम पैटर्न अलग अलग कैसे है, इसको सेक्शन वाइज क्या सब्जेक्ट है, क्या पूछे जाते हैं और क्या आने के चांस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग। अगर मैं 3 ईयर वाली की बात करें MSCT में, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन पर नंबर, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के आएंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट। नंबर 2, जीके विद करंट अफेयर 40 क्वेश्चन। भाई बहुत ज्यादा वेटेज है भाई, 40 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो ये करंट से है, 1 क्वेश्चन पर मार्क्स, दैट इज द 40 मार्क्स, बहुत वेटेज है 14 मार्क्स। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजन 30 क्वेश्चन है, 1 और 30 नंबर के टोटल है। लीगल इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, वेरी 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 सेंसिटिव मैटर। 50 एंड मतलब रीजनिंग और आपका करंट अफेयर यही 90 हो गया, 50 मार्क्स। और टोटल आप बोलेंगे टोटल हो गए 150। और आप जानते हैं, इनमें बता दूं 3 ईयर वाले के लिए क्वांट सेक्शन नहीं आ रहा है। जो LLB 3 ईयर वाला है उसमें क्वांट सेक्शन नहीं कवर होगा। जो 3 ईयर वाला है उसमें क्वांट सेक्शन कवर नहीं होता। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अगर अभी भी फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक एक डाउट ले लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं 5 ईयर वाला। जैसे देखिए, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 5 ईयर वाले में, 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट, नो एनी प्रॉब्लम। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, लॉजिकल रीजन एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स और 40 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट। सर इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, परफेक्ट। और यहां आपका आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स पर के 10 क्वेश्चन। वेटेज कम है लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। जब आपकी फाइनल कट ऑफ जुड़ती है तो उसमें एक एक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आप बोलेंगे 150 क्वेश्चन पर नंबर 1 मार्क्स और टोटल हो गए 150 मार्क्स। नंबर, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स नंबर 1 का। और दूसरी बात, 2 आवर्स 120 मिनट्स का पेपर होता है। यहां तक कोई भी डाउट हो मुझे एक बार फटाफट कमेंट करिए, इट इज क्लियर और नॉट। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट है किसी को। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या है इसमें। नंबर 1, एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि सर और क्या क्या सिलेबस है। एक बार पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वांट वाला है उस पर डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास आपका क्वांट वाला सेक्शन। आइए, नंबर 1, सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड में द सब्जेक्ट विल बी टेस्ट एट ए कैंडिडेट इंटरेस्ट टुवर्ड द स्टडी ऑफ द लॉ। तो लॉ से रिलेटेड लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे रिलेटेड सारे कैंडिडेट जो भी इंफॉर्मेशन है इससे आपके पूछी जाती हैं। और बहुत डिटेल आपको इसके निकिता मैम आपको अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से आपको डिस्क्राइब कर देंगे लीगल के बारे में। अगर बात करें जीके के बारे में, देखिए वही है, जीके के करंट अफेयर के टॉपिक हो गए, साइंस हुआ, जनरल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, करंट अफेयर हुआ। पास्ट 1 ईयर, 1 साल का मिनिमम 1 साल के आपको करंट अफेयर पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि लॉ जैसे रिलेटेड क्वेश्चन में करंट अफेयर और मैथ्स और इन सबको मिक्स करके वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपने क्लैट में अभी देखा, क्लैट में जो था WHO की रिपोर्ट पे उन्होंने क्वेश्चन को मर्ज करके दिया था। आगे देखते हैं, अगर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। इंग्लिश सिलेबस आपके सामने, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें। और मैथ्स सिलेबस की बात करें, हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि सर मैथ्स में क्या क्या है। ये मैथ्स सिलेबस है, सर मैथ्स सिलेबस में क्या क्या है इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा टारगेट है सर मैथ्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या क्या है। ये जो वीडियो है स्पेशल सिलेबस के लिए है, क्वांट सेक्शन के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। तो सर अगर मैं सिलेबस की बात करें, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लैट्स के कंपेयर में। केवल क्लैट में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लैट में DI ज्यादा है, यहां DI नहीं पूछी जाती है, कंबाइन में पूछी जाती है। नंबर 1, अगर मैं सबसे पहले बात बताऊं, केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक पूछा जाता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 2 आता है परसेंटेज,
परसेंटेज। नंबर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखा जाए रेशियो और प्रोपोर्शन और परसेंटेज मिक्स ही है, कुछ चीजें तो इतनी मिक्स है, इतनी इंटर रिलेटेड है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, एवरेज। एवरेज क्लैट 2024 में एवरेज पे क्वेश्चन पूरी डीआई आई थी, तो एवरेज बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। प्रॉब्लम ऑन एज, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो एज भी ऑटोमेटिक आता है। सीरीज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं आपके। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई, मिसलेनियस और एलसीएम एसईएम। ठीक है, ये आपका क्वांट सेक्शन का सिलेबस है जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कभी कभार। अब बात यही सर, ये जो टॉपिक हमने अभी देखे ये टॉपिक थे ऊपर से, अब हम थोड़ा सा डेप्थ चलते हैं कि सर इन डेप्थ में क्या क्या पूछा जाता है। आइए थोड़ा सा, कुछ चैप्टर हैं जिनके बहुत डेप्थ हमें नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 जैसे लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम कुछ चैप्टरों का डेप्थ में डिस्कस करेंगे, सर इन चैप्टरों के अंदर क्या क्या पूछा गया है, इन चैप्टरों के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर 1 ले रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एमएससीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट। नॉर्मल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट तो जान है भाई, किसी भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट तो नंबर 1 पॉइंट होता है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज तो बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट बना आपका बेसिक कंसेप्ट। नंबर 2, उसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और खाली यही नहीं आते, इस पर सीधा सीधा डीआई भी पूछी जाती है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन पर डीआई भी बनती है। उसके बाद आता है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। भैया सीधा सीधा इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम के क्वेश्चन। राम की इनकम इतनी है, श्याम की इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग का रेशियो कितना होगा, सेविंग कितनी होगी, इनकम कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी, ईयरली इनकम कितनी होगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, और इनको करने का भी बेस्ट मेथड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसमें हम यूज करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है हमारा, दैट इज द रेशियो मेथड, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड से यूज करते हैं। आगे करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर हम यूज करेंगे गोल्ड और डायमंड वाले क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसमें और वैरायटी। सर इसमें लास्ट ईयर टू करंट ईयर कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल की इनकम इतनी थी और इस साल की इनकम इतनी है, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है। इसमें फेयर बेस बनते हैं, किराया। उसके बाद प्रोपोर्शन बेस, इक्वालिटी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जनरल और मिसलेनियस। ये टाइप है जो आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं। आई थिंक मुझे जहां तक समझ में आ रहा हो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये आपका अगर मैं बात करूं, दैट इज द आपका है रेशियो प्रोपोर्शन। अगर बात करते हैं सर और देखें सर और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, सीआई से, एसआई से, कंपाउंड से, इंटरेस्ट से। नंबर 2, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, 2 ईयर बेस्ड कंपाउंड आराम से पूछा जा सकता है, जिसमें हम ये सारे मेथड को यूज करते हैं। सर एवरग्रीन मेथड, सक्सेसिव मेथड, आर अपॉन अंडर, डू अपॉन पी, सीधा सीधा क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। इसके अलावा 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 2 साल में वैसे 3 साल में। इसके अलावा सर कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके अलावा एक पोर्शन और बनता है, जैसे मान लीजिए एक पोर्शन और कौन सा बनता है, हाफ ईयरली बेस, क्वार्टरली बेस, थ्योरी बेस। अमाउंट ट्रिपल हो गया तो इतना अमाउंट कितना टाइम्स में कितने गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट से डायरेक्ट बनते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आता है एक वर्क एंड टाइम और पाइप असिस्टेंट और वेजेस, तीनों एक ही हैं। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मैं इसकी वैरायटी में जाऊं, थोड़ा सा वैरायटी में जाए, तो एलसीएम एंड बेसिक, भाई एलसीएम निकालना सिखाना जाता है, मतलब इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको एलसीएम की नॉलेज होगी तभी आप आगे क्वेश्चन अच्छे भी कर पाएंगे। अगला आता है बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट। अगला आता है इफ सम पार्ट ऑफ द वर्क गिवन, कैलकुलेटिव वर्क इज गिवन देन मोर देन वर्क, अल्टरनेट टाइप, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। और अगला आता है आपका स्क्वायर बैलेंस, स्क्वायर रूट, पेयर मेकिंग, वर्क इक्वेशन, मैन वुमेन टाइप, फॉर्मूला बेस और सीरीज बेस। ये क्वेश्चन है आपके जो आप जानते हैं, आते हैं एमएससीटी के वर्क एंड टाइम के चैप्टर के अंदर। इनसे बाहर एक क्वेश्चन वैरायटी नहीं बनेगा, इट्स गारंटी है। आगे देखते हैं सर और क्या क्या है। और हमारे पास जो चैप्टर है और है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम प्लस सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के अलावा हमारे पास बनता है प्रॉफिट लॉस, और फिर बनता है डीआई। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारी वैरायटी है, उनके नाम नहीं होते, लगभग 10 से 20 टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में अलग बनते हैं।
और सबसे लास्ट में आता है आपका डीआई। तो डीआई में बेसिक कंसेप्ट, डीआई में अगर देखें डीआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक कंसेप्ट डीआई में डिजिटल रूट कंसेप्ट आता है, सिंगल पाई, डबल पाई, ट्रिपल पाई और इसी के साथ कॉम्बाइंड डीआई, कॉम्बिनेशन डीआई, कंबाइंड डीआई, सिंपल लाइन ग्राफ, इनकम्प्लीट इनकम एक्सपेंडिचर डीआई, सेल एक्सपेंडिचर, केसलेट, ट्रेबुलर, मिसन, परसेंटेज, बार ग्राफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो भी। तो दोस्तों ये तो था टोटल हमारे पास जो हमारा क्वांट का सेक्शन का सिलेबस है। इसको हैंडल कैसे करना है, किस तरह से कवर करना है, 2 महीने में कैसे कवर करेंगे, इसकी हम पूरी सेपरेट वीडियो आपके सामने ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, थैंक यू।